अतुल जी, अब देखिए आशीष जी ने अपनी बात रख दी। उन्होंने कहा कि ये वो प्रैक्टिकल नहीं मान रहे, उनको लगता नहीं कि विधायक जी भी वोट मांगे एक साथ, सांसद जी, पार्षद जी, जितने भी हायरार्की होती है, सब लोग एक साथ अगर मांगेंगे वोट, तो कैसे ये पॉसिबल हो पाए? कैसे धरातल पे कैसे उतारा जाएगा? बताइए क्या विजन है? सौरभ जी, कभी समाजवादी पार्टी की मानसिकता ऐसी है क्यों? ये देश के हित की कई बात नहीं सोच सकते ये लोग। और रही वन नेशन वन चुनाव की बात, तो देश में पहले भी एक साथ चुनाव हो चुके हैं। 1951 में चुनाव हुए एक साथ, 1957 में हुआ, 1962 में हुआ, 64 में हुआ। तो पहले भी देश में एक साथ चुनाव हो चुके हैं। एक साथ चुनाव होने से देश का करोड़ों कई सौ करोड़ों रुपए बच जाता है, हजारों करोड़ रुपए बचता है, जिससे कि देश वो जो जितना पैसा बचेगा वो देश के विकास में लगेगा। और हर 6 महीना आप देखते हो कि हर 6 महीने में देश को चुनाव के बीच में गुजरना पड़ता है। कभी किसी प्रदेश के आ रहे हैं, कभी किसी प्रदेश के आ रहे हैं, कभी कोई राज्य के आ रहे हैं। ठीक है, उससे हमें राहत मिल जाएगी एक चुनाव होने के कारण। और रही बात दूसरे देशों में भी, स्वीडन में भी हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में भी हो रहा है, ब्रिटेन में भी हो रहा है कि एक साथ वहां भी चुनाव हो रहे हैं। हमारा ये मानना है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, फिर दूसरे चरण में हम हमारा ये मत है, और हम विपक्षी दलों के साथ भी हमारी सरकार अब बैठकें करेगी और उसको संसद में पारित करने का भी जल्द ही बना रही है, 1-2 दिन में ही। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, जो दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर में हम निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव कराने का हमारा लक्ष्य है, जिससे कि हजारों करोड़ रुपए देश का बचेगा और वो देश के विकास के लिए खर्च 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 होगा। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, हमारे विपक्षी पार्टियों को यदि बुरा लग रहा है तो उसमें बैठ के एक बार चर्चा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देश के हित की बात हम तो ये कहते हैं, पार्टी को अलग रख के एक देश के हित की जो बात होनी चाहिए, विपक्षी पार्टी और ठीक सत्ता है। पक्ष को देश के हित के लिए काम करना चाहिए।